हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 में यूनिट नंबर 7 इंडिया लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी वो चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यू हैव लर्न अबाउट द लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात इन क्लास 6। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडिया। हम लोगों ने क्लास 6 में गुजरात का लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी पढ़ लिया है। अब हम क्लास 7 में इंडिया का लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप्स ऑफ एशिया। एशिया का हमें मैप यहाँ फिगर में दिया है। तो सबसे पहले फिल इन द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक गिवन बिलो अबाउट इंडिया। इंडिया की यहाँ थोड़ी ब्लैंक दी गई है, वो हमको फिल करनी है। इंडिया लाइज बिटवीन 8.4 नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37.6 एंड लेटीट्यूड एंड 68.7 ईस्ट, ई यानी कि ईस्ट, एन यानी कि नॉर्थ, 297.25 नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया कहाँ स्थित है? तो नॉर्थ से लेके 8.4 टू लेटीट्यूड टू 37.6 लेटीट्यूड, ईस्ट से 68.7, ईस्ट से लेके 7.25 लॉन्गिट्यूड। इंडिया इज इन द ब्लैंक्स ऑफ एशिया। कहाँ आई है वो लिखना है। इसके बाद बॉर्डर है, उसकी मैप देखकर बॉर्डर की जो ब्लैंक्स है वो हमें आंसर के साथ लिखनी है। ब्लैंक्स इज इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या है, वेस्ट में कहाँ क्या है, नॉर्थ में और साउथ में। ब्लैंक्स कंट्री इज इन द नॉर्थ वेस्ट, वो सब हमें लिखना है। मीन्स उसके साउथ में क्या है, नॉर्थ में कहाँ क्या है, बॉर्डर के पास, वो लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ मैप फिगर में दिया गया है, वो इंडिया का मैप है। उसमें सब लिखा है, किस जगह कहाँ है, कौन सा शहर, कौन सा कैपिटल्स, वो सब हमें यहाँ दिखाई देता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। एरिया, उसके बाद आता है एरिया। एरिया मीन्स विस्तार। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर्स। उसका मतलब क्या है? तो इंडिया कश्मीर से शुरू होता है, उत्तर की ओर से कश्मीर और साउथ में कन्याकुमारी तक कवर करता है, और उसका डिस्टेंस अंतर 3214 किलोमीटर है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ तक? नॉर्थ से साउथ तक। इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द्वारका इन द वेस्ट and covers 2033 kilometers from east to west. ईस्ट में से अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट से द्वारका तक, उस दोनों को कवर करते हुए उसका डिस्टेंस 2933 किलोमीटर्स है। The land area of India is approximately 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने इंडिया की स्क्वायर किलोमीटर्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है।
Hence, India is considered as the 7th largest country in the world term of land area. तो इसलिए हमारे इंडिया का सब विश्व वर्ल्ड में इंडिया का 7वां नंबर आता है लैंड एरिया में. India tapers toward to north and the south and relatively border in the center. There are 28 states, 7 union territories and 1 capital state of India, न्यू दिल्ली. तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटोरीज है और 1 कैपिटल स्टेट है, उसका नाम है दिल्ली. फिजियोग्राफी. द लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. On the basis of variation in the landform, India can be divided into following 5 physiography division. इंडिया है वो 5 physiography division यानी कि 5 भाग में बटा हुआ है. कैसे? तो सबसे पहले नॉर्थर्न माउंटेन रेंज, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड, आर्चिपेलोजीज, इंडियन डेजर्ट. तो वो सब ये 6 जो पार्ट है वो हम उसका डिटेल्स में अभ्यास करेंगे. तो सबसे पहले अभ्यास करने के पहले हमें जो साइड में एक मैप दिखाई देता है उसमें हमें सब कुछ जो ये पार्ट है उसका हमें यहाँ अलग अलग डिवीज़न करके बताया गया है. कलर देखो, हिमालयास का कलर ब्लू, द ग्रेट प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सब हमें कैसा आइसलैंड है वो सब हमें दिखाई देता है. तो सबसे पहले है नॉर्थर्न माउंटेन range. The Himalayas is a chain of 3 mountains and called the Himalayan mountain range. हिमालयन की जो चेन ऑफ 3 माउंटेन्स मतलब 3 माउंटेन की चेंज है और उसको हम क्या बोलेंगे? हिमालयन माउंटेन रेंज. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये हिमालयन की माउंटेन रेंज है वो सबसे हाईएस्ट है. देयर आर 3 डिवीज़न ऑन द नॉर्थ माउंटेन रेंज. नॉर्थ माउंटेन रेंज की 3 डिवीज़न है. पहला हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा हिमालयास, तीसरा ईस्टर्न हिमालयास और पूर्वांचल रेंज. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंज. द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना इज नोन एज द ग्रेटर हिमालयास. The central Himalayas lie in the center and the range toward India is called Shivalik range. तो सबसे पहले 3 distinct and parallel range कैसा 3 है, उसमें नॉर्थर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना, जो नॉर्थर्न भाग है चाइना की तरफ उसको ग्रेटर हिमालयास कहते हैं. सेंट्रल हिमालयास वो सेंटर में है और जो इंडिया की ओर जो माउंटेन है उसको हम शिवालिक रेंज बोलेंगे. तो माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयास. माउंट गोडविन ऑस्टिन पीक ऑफ इंडिया इज 8,611 मीटर्स हाई. जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कितना लंबा है? तो 8,611 मीटर्स हाई, इतना ऊंचा है. इट लाइज इन द काराकोरम रेंज. जहाँ वो काराकोरम रेंज में आ गई है. माउंट एवरेस्ट 8,848 meters is the highest peak in the world which is located in the Himalayan range in Nepal. जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर्स हाईएस्ट है और वो नेपाल में लोकेटेड है. उसके बाद है
कांचनजंगा जो 8518 मीटर्स है, नंदा देवी 7817 मीटर्स हाईएस्ट है, और उसके बाद है बद्रीनाथ, वो 7138 मीटर्स। ये सब हाई पिक्स है लोकेटेड इन द माउंटेन रेंज इन हिमालयस इन इंडिया। ये सब जो माउंटेन है वो हिमालयस में है, हिमालयन माउंटेन में आ गया है, और वो सब इंडियन में है। माउंटेन रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस ऑफ माउंटेन्स पटकोई एंड लुसाई very high hills from parts of the eastern Himalayas whereas Garo, Khasi, Jaintia and Naga means the not so high। जो नागा माउंटेन है वो इतना ऊंचा नहीं है। हिल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द साउथर्न हिमालयस फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का वो है पटकोई, लुसाई हिल्स। जो ईस्टर्न पार्ट में ये सब माउंटेन्स है, और साउथ पार्ट में खासी, गारो, जैंतिया, नागा ऐसे हिमालय के माउंटेन है। उसके बाद है प्लेन ऑफ नॉर्थ India, the plain to the south of the northern mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayan and peninsular rivers। जो रिवर है वो उसका जो मैदान बना है उसको हम प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहेंगे। द कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थर्न India, that is why they are known as the plains of North India। The plains made by the river are so vast that it is one of the largest plains in the world formed by the river। ये जो रिवर से बना हुआ मैदान है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है जो इंडिया में है। ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ देयर प्लेन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट prosperous and populate areas of India। ये इंडिया का सबसे सुंदर जगह है। रिवर फ्लोइंग फ्रॉम हिमालयस, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। जो इस मैप में हमें दिखाया गया है कि रिवर कितनी है और कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, और लेक हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं वो हम सब दिखाया गया है। और वो जो दिखाई दिया है वो हमें बाजू में जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना है। उसके बाद है सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्स लाइट टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। They are spread like a triangle surrounding by water bodies on three sides। किसको बोलेंगे? सेंट्रल एंड डेक्कन, तो जिसके साइड सराउंडेड बाय वाटर मीन्स उसके 3 साइड वाटर है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला। इट इज द oldest landmass made up of rocks। The Rift Valley of the Narmada and the Son River are located in this plateau। This plateau is further divided into 2 parts, Malwa Plateau to the north and Deccan Plateau to the south। The soil in this plateau is not very fertile, means उसकी जो सोइल मीन्स रेती, वो जो माटी है उसकी वो फर्टाइल, वेरी फर्टाइल मीन्स इतनी उपजाऊ नहीं है। बट बिकॉज इट इज ब्लैक
This area yield a variety of crops and is also thresher's house of many minerals. बट इतनी उपजाऊ नहीं है तो भी उसमें वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड इज ऑल्सो ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स. वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो बढ़ाते हैं. कोस्टल plains. India is surrounded by seas on all three sides. जो इंडिया के 3 साइड्स सराउंडिंग, इंडिया के आसपास 3 साइड्स सी है उसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे. द कोस्टल लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7,570 किलोमीटर्स long है. The coastal regions is made of the narrow plains. जो कोस्टल रीजन है वो इंडिया के आसपास नेरो प्लेन्स मीन्स क्या होगा, सब पतली लाइन्स, पतला है. The region lying to the east of Eastern Ghat is known as the Eastern Coastal प्लेन्स. जो ईस्टर्न घाट में है उसको वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से फेमस है. इट इज़ वेल नोन फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री. चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है. तो उसमें चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स है. द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इट इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. तो जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के फेमस है. इट इज नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उससे भी ये पतला है. दिस एरिया हैज़ ब्लैक फर्टाइल सॉइल एंड विथ एल्यूवियम डिपॉजिट्स विच इज कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. ये जो जमीन है वो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज रिनोड फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट सर्विस फिशिंग इंडस्ट्री. यहाँ इंडस्ट्री का फिशिंग इंडस्ट्री सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बनाई गई है. द मेजर पोर्ट एंड सिटीज लाइक मुंबई, कंडला, मंगलुरु, कालीकट, तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन द रीजन. यहाँ मेजर यानी कि मुख्य पोर्ट्स हैं. जैसे कि सिटीज कितनी है तो मुंबई, कंडला, मंगलुरु, कालीकट, तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड, वो सब यहाँ है. उसके बाद है आइसलैंड. आइसलैंड यानी कि बर्फ. द पीस ऑफ लैंड स्मॉलर देन द कंटेंट दैट इज सराउंडिंग बाय वाटर इज एन आइसलैंड. अ ग्रुप ऑफ मेनी सच एज आइसलैंड फ्रॉम एन archipelago. The Lakshadweep and Minicoy Island are situated in the Arabian Sea towards the west of India, whereas the Andaman Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal towards the east of India. जो आइसलैंड मीन्स टापू, जो अंडमान निकोबार टापू है वो कहाँ है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है. उसके आसपास उसके आसपास ओनली सी है. उसके बाद है डेजर्ट. द डेजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज. द सोइल हियर इज सैंडी एंड क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनडिराइबल. जो डेजर्ट में क्या आएगा तो
डेजर्ट मीन्स रण, रण में क्या है तो उसमें अरवली माउंटेन रेंज, जो पश्चिम में अरवली माउंटेन रेंज है, वहाँ से वेस्ट में उसी तरह उसमें ही राजस्थान है। द सोइल, उसकी सोइल है वो सैंडी, सूखी, गरम और अनडिराइबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ रीजन रिसीव्स लेस देन 20 सेंटीमीटर्स एनुअल रेनफॉल। यहाँ रेन भी 20 सेंटीमीटर्स लेस होती है। हेंस इट फेसेस वाटर शॉर्टेज एंड रिमाइन्स ड्राई, barren, uninhabited due to scarcity of water, unavailability of basic necessaries. The population of the region is very less. यहाँ पानी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, जल्दी सूख जाता है। डेट पाम्स एंड caravans pulled by camels are seen in this region. यहाँ डेट पाम्स, ओनली डेट पाम्स मीन्स खजूर, हमारी भाषा में खजूर कहते हैं, और कारावांस पुल्स बाय कैमल, जो कैमल ही खींचकर लेता है, वो कारावांस का पेड़ है, वो यहाँ दिखाई देता है। नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग irrigated through the river Satluj via Indira Canal. The canal has succeeded in turning the area fertile, favorable for agriculture growth. The kind of the desert in the Rann of Kutch differs from the desert of the Rajasthan desert. सबसे पहला में क्या बताया है कि जो पहले सतलुज रिवर यहाँ से निकलती थी, उसका उसने मैदान बनाया हुआ है। वो मैदान की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है। और बाद में बताया गया है कि जो ये राजस्थान का डेजर्ट है वो कच्छ का डेजर्ट से कैसे, तो द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कच्छ का डेजर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिग रन एंड स्मॉल रन। द सोइल ऑफ द रन ऑफ कच्छ इज हाईली स्लैंड। It appears as if the desert soil is covered with white sheet. This is only desert of its kind in the world. जो कच्छ का रन है वो उसमें ज़्यादा नमक है और ऐसा दिखता है कि वाइट शीट से कवर किया गया है। उसके बाद सब खत्म। तो यहाँ हम क्या पढ़े, इंडिया का लोकेशन, इंडिया कहाँ है, उसकी बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, उसका एरिया कैसा है, और फिजियोग्राफी जो हमें ये 6 पार्ट जो पढ़े वहाँ हमें दिखाई दिया कि उसकी कितनी रेंज है, उसमें कहाँ क्या आता है, वो हमें सब दिखाया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।